बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बहुत बुरा फंस गए हैं और फंसाया किस तरह से गया है इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। और बहुत बड़े बड़े सवालात हैं जो कि अब उठाए जा रहे हैं इस हवाले से कि क्या इमरान खान पर साइफ़र केस बनता भी है या नहीं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का एक और खुफिया असासा ज़ाहिर हो गया है। ये खुफिया असासा क्या है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है कि इमरान खान को हटाने में एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया गया, इमरान खान को हटाने के लिए साजिशें बुनी गई, इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के झूठे प्रोपेगेंडे फैलाए गए। अगर शरीफ ख़ानदान की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो उसने सऊदी शाही ख़ानदान को नाराज़ कर दिया क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें एक घड़ी तोहफे में दी थी और वो उस घड़ी की वजह से बिन सलमान उनसे बड़े नाराज़ हैं। सऊदी अरब के और पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं सिर्फ इस घड़ी की वजह से। लेकिन आपने देखा कि इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने एक अपने नेशनल डे पर तराना जारी करवाया और उस तराने के अंदर इमरान खान से वो बगलगिर हो रहे हैं। हालांकि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी रहे हैं, बड़ी बड़ी उनकी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इमरान खान से गले मिलने की उन्होंने वीडियो जारी की। दरअसल ये एक खामोश पैगाम था, एक मैसेज था कि सऊदी अरब इमरान खान से ना तो नाराज़ है और ना ही सऊदी अरब के इमरान खान की वजह से ताल्लुकात ख़राब हैं। दूसरी जानिब अब बात करें तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के झूठे प्रोपेगेंडे जो है वो नून लीग की जानिब से फैलाए गए। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक बशीर मेमन साहब जो साबिक DG FI हैं, उनके बारे में आप जानते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में उन्होंने जो है वो सर्व किया और उसके बाद उन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी लगाए। मतीउल्लाह जान जो है उनको एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था जिसमें उन्होंने बाद में कहा जी कि मैं एक दिन मुझे इमरान खान ने बुलाया और उन्होंने कहा कि इस मामले में शरीफ ख़ानदान पर यानी मरीम नवाज़ पर, शहबाज शरीफ पर, नवाज़ शरीफ पर पर्चे दो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और उसके बाद वो बड़ा गुस्से हो गए और फिर जो है उन्होंने ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ भी मुझे जो है वो पर्चे देने के लिए कहा। यानी इन्होंने कोशिश की कि जो बशीर मेमन है वो जो डायरेक्टर FI हैं उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो बड़े न्यूट्रल चल रहे हैं या बड़े मामलात को हम लेके चलते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो वफ़ादारी ज़ाहिर कर रहे थे शरीफ ख़ानदान के साथ। और नाज़रीन, उसके बाद वो जो खुफिया असासा है नून लीग का वो ज़ाहिर हो गया और बशीर मेमन ने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया। नाज़रीन, ये शरीफ ख़ानदान का एक प्रॉपर तरीक़ाकार है कि वो नवाजते हैं उन ऑफिसर्स को जिनसे वो फ़ायदा लेते हैं और जजेस के हवाले से भी उनका नुक्ता नज़र यही है कि जो जज आपसे पैसे नहीं लेता इसका मतलब है कि वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपसे मुखलिस नहीं है, वो आपके साथ नहीं चलेगा। तो FIA के DG FIA जो है इन्होंने जो भी मामलात के जो आजकल केसेस खुले हुए हैं वो सारे के सारे केसेस ये वही हैं जो कि इन्होंने बनाए थे इमरान खान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो चल रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, ये वो लोग होते हैं जो कि शरीफ ख़ानदान के आप ये कह लें कि पेरोल पे काम करते हैं इदारों के अंदर, और जो इनके ख़िलाफ़ केसेस कभी बन भी जाएं तो उन केसेस के अंदर ये क्या करते हैं, इस तरह के लूप होल छोड़ देते हैं कि बड़ी अदालतों के अंदर जाकर उन केसेस को ख़त्म कर दिया जाए और केसेस वो फारिग हो जाएं, और वही कुछ ये करते हैं। और उसके लिए अब बाकायदा तौर पे उन्होंने मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन से पहले ज्वाइन कर लिया है, जिससे साफ पता चल रहा है कि माजी के अंदर क्या होता है। और ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी जो इनसे वफ़ादारी का इजहार करती है उसका आपने देख लिया होगा मुज़ाहिरा कि माजी करीब में क्या क्या होता रहा और हाल में क्या क्या हो रहा है। दूसरी जानिब आप देखें कि जो इमरान खान के हवाले से जो साइफ़र केस है उसका चालान FIA ने पेश कर दिया है और उसमें उन्होंने इमरान खान को साइफ़र केस में और चौधरी परवेज़ और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को जो है वो उन्होंने कहा जी कि ये गुनाहगार हैं, उनको उन्होंने कहा जी कि ये मुजरिम है साइफ़र के। और कहा गया कि इमरान खान को साइफ़र की कॉपी दी गई लेकिन वो कॉपी जो है वो वापस इमरान खान ने नहीं दी। नाज़रीन, साइफ़र केस में आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े मामलात हैं कि डोनाल्ड लू जो कि अमरीकी सफ़ीर है उसने पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद के साथ गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान को धमकी दी और कहा कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जो कुछ कर रहा है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। अगर तो इमरान खान को रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए हटा दिया जाता है
तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान को मुश्किलात में डाला जाएगा। और इमरान खान ने क्या किया कि ये जो साजिश की गई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई थी, इमरान खान ने कौम को बताया जी कि मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश हुई है, मेरी हुकूमत को हटाने के लिए वहाँ से डोरियाँ हिल रही हैं। उसके बाद जो कासिम सूरी है उसने भी वो साइफ़र की कॉपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजी कि इस पर तहकीकात की जाएँ। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो सलामती कमेटी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें इस चीज़ पर मोहर तस्दीक सब की गई और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की गई है और उस पर अमरीकी सफ़ीर को डिमॉश करने का भी फ़ैसला किया गया और डिमॉश किया गया। लेकिन नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब साइफ़र एक हकीकत थी तो फिर जो है उस पर तहकीकात क्यों नहीं की गई? अमरीका कौन होता है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करने वाला? दूसरी जानिब एक और बड़ा सवाल पैदा हुआ बाद में, जो 5 महीने के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस बनाया गया। इस दौरान 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर साइफ़र गुम हो गया था, साइफ़र जो है वो इमरान खान के पास था, वो वापस ही नहीं दिया गया, तो फिर ये बताइए कि वो 2 कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास थे वो किस एजेंडा पे, किन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे हुए थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। जबकि दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह जो साबिक वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा कि साइफ़र जो है वो ओरिजिनल साइफ़र वज़ारत ख़ारजा के अंदर मौजूद है और वहाँ पे उसकी कॉपी जो है वो मौजूद है, वो कहीं नहीं गया। तो अब जो है वो पहले तो उन्होंने कहा जी कि वो मौजूद है, अगर मौजूद है तो फिर इमरान खान पर ये केस क्यों बनाया गया? और फिर इन्होंने पहले कहा कि इमरान खान ने कागज़ का टुकड़ा लहराया और कौम को गुमराह किया। अगर सवाल ये पैदा होता है कि साइफ़र था ही नहीं, तो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो केस क्यों बनाया गया? तो ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं जो कि उठ रहे हैं और लोग कर रहे हैं, मीडिया पर बैठे लोग कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इन सवालों के जवाब जो है वो दिए जाने चाहिए कि अमरीका, अगर किसी मुल्क ने पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की थी तो उस पर जो है वो तहकीकात क्यों नहीं की गई? जब कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस बात को तस्लीम कर लिया गया, साइफ़र भी वज़ारत ख़ारजा के अंदर मौजूद है, तो अब किस बेस के ऊपर इमरान खान को साइफ़र केस में गुनाहगार करार देकर चालान पेश किया गया? और उसमें आपको ये बताएंगे जो असद उमर हैं, जो कि ये साइफ़र के मामले में ब्रीफिंग देने वाले थे और हर मीटिंग में मौजूद थे, चूँकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, अब उनको जो है इसमें से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया, तो उनका नाम ही नहीं है इसके अंदर। और उसके बाद अब क्या किया गया है कि आज़म खान जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उसके बाद असद मजीद और दीगर कुछ लोग हैं, और 28 गवाहान जो है वो उन्होंने लिस्ट उसमें शामिल की है और उन्होंने कहा जी कि ये इसमें तमाम गवाहान हैं और इमरान खान जो है वो इसमें उन्होंने साइफ़र जो है वो गुम किया और उन्होंने जो है वो गैर आइनी इक़दाम उठाया। तो नाज़रीन, अब जो है वो कोशिश की जाएगी कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले और शाह महमूद कुरैशी को इसका साइफ़र केस के अंदर फंसाया जाए और बुरी तरह से फंसाया जाए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये साफ वाज़े तौर पे इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि डोरियाँ कहाँ से हिल रही हैं, मामलात कहाँ से चल रहे हैं और इमरान खान जो है वो इस पूरे केस के अंदर बुरी तरह से फंसने वाले हैं। आने वाले दिनों में उनके लिए मामलात मज़ीद कशीदा करने की कोशिश की जा सकती है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि शरीफ ख़ानदान जो है वो वापस आकर कुछ अहम एजेंडे की तकमील के लिए पहुँच गए और ताकतवर हलकों को भी अंदाज़ा हो गया है कि नवाज़ शरीफ अपनी उस चीज़ से बाज नहीं आ सकते, वो किसी वक्त भी कोई ना कोई मामला जो है वो फ़ौज के साथ खोल सकते हैं, तो वो भी बड़ी एहतियात के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब ब्यूरोक्रेसी जो कि शरीफ ख़ानदान की जी हज़ूरी करती है, उनको फिर इनामात के तौर पर ये सारी चीज़ें दी जाती हैं और बशीर मेमन का जो है वो ये लेटेस्ट जो असासा है नून लीग का, ये ज़ाहिर हुआ है कि किस तरह से शरीफ ख़ानदान के जो मुफादात हैं उसके लिए हुकूमत में अपनी जॉब के दौरान ये सब कुछ करते रहे और अब इनाम के तौर पे उन्हें जो है वो नून लीग में शामिल किया गया और अहम तरीन पोस्ट भी दे दी गई है। तो नाज़रीन, ये सारी गेम चल रही है पाकिस्तान के अंदर, ये चल रहा है, ये ब्यूरोक्रेसी है जो कि पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देती। यही होती है जो कि सियासतदानों के मुफादात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उनके मुफादात के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान के कौमी मुफादात हैं उन्हें ये पसे पुश डाल देते हैं, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाते हैं और ज़ाती जी हजूरी के चक्कर में
ये सब कुछ पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा है कि आज जो है वो लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो रहे हैं। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है और ये ब्यूरोक्रेसी से दौर से ज़्यादा के मज़े जो है वो बाद में लूटते हैं, और यही कुछ जो है वो पाकिस्तान के अंदर होता चला आ रहा है। इस सिस्टम, इस निज़ाम की तब्दीली के लिए, इस निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए कौन क्या करेगा। अदलिया के अंदर देखें तो अदलिया में भी आपको उन्हीं मामलात के अंदर जो है वो एक्टिव वो नज़र आएंगे जो वो चाहते हैं। जो वो मामलात हैं जो कि बेसिकली पाकिस्तान के मसाइल हैं, उन पर तवज्जो देने की बजाय, या जो बड़े बड़ी केसेस हैं उन पर तवज्जो देने की बजाय इन पर रिमार्क्स दिए जाते हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने कल जो रिमार्क्स दिए डॉक्टर ज़ाहिद काजी के बारे में, उन्होंने कहा जी वो कनाडा भाग गए, ये वो। तो जो मॉडल टाउन केस था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी थी उसका फैसला देने के लिए, तो वो क्यों रोका गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी? जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो जो मॉडल टाउन के शहीद होने वाले ख़वातीन थे, मर्द हजरात थे, जिस तरह से वो वीडियोस यकीन करें अभी सामने आती हैं तो दिल खून के आंसू होता है, लेकिन वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के मुंह पे एक बहुत बड़ा धब्बा है कि अभी तक उसका फ़ैसला नहीं हो सकता और नहीं हो सका, और अभी तक ये तमाम केसेस का पेंडिंग होना बहुत बड़े सवालात को जन्म देता है। इसका मतलब यही है कि वही केस खोले जाएंगे जिसमें सरकार का हुक्म होगा और जिसमें फ़ायदा अवाम का नहीं किसी शख्सियात का होगा। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।